महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर में राज किया। पांडवों के राज के दौरान ही श्री कृष्ण और बलराम ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये सब देखकर पांडवों और द्रौपदी ने शरीर के साथ स्वर्ग जाने का निर्णय किया। पांचों पांडवों और द्रौपदी स्वर्ग जाने के लिए निकल गए और वह स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। और पांचों पांडवों में से केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग के रास्ते पर चल पाया, लेकिन उन्हें भी थोड़ी देर के लिए नरक देखना पड़ा। महाभारत की कथा जितनी रोचक है उतनी ही रहस्यमयी भी है। पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में कई लोग जानते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ और अंत में कौन स्वर्ग में पहुंचा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच तो गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्हें नर्क भी देखना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी कम ही लोगों को पता है। आज हम आपको पांडवों की स्वर्ग यात्रा की जुड़ी हर बात बता रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। आगे जानिए कैसे शुरू हुई पांडवों की स्वर्ग की यात्रा। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद एक दिन पांडव महर्षि वेदव्यास से मिलने गए। महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा कि अब तुम्हें अपना राजपाट छोड़कर स्वर्ग की यात्रा पर जाना चाहिए। महर्षि की बात मानकर सबसे पहले युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और युयुत्सु, धृतराष्ट्र का अंतिम पुत्र, को उसका संरक्षक बनाया। इसके बाद पांडव द्रौपदी को लेकर उत्तर दिशा की ओर से यात्रा आरंभ की। एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता जब सुमेरु पर्वत पर चढ़ रहे थे तभी द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर वह नीचे क्यों गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। द्रौपदी के देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने जब इसका कारण युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। इसके बाद नकुल भी गिर पड़ी है। भीम ने जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। यही हाल अर्जुन का भी हुआ। तब युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था, इसीलिए आज इसकी ये गति हुई है। कुछ देर बाद भीम भी गिर पड़े। जब भी ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए, केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। कुछ देर बाद स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए आए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़ी हैं, उन्हें भी स्वर्ग ले चलिए। इंद्र ने कहा कि वे पहले ही शरीर त्याग तक स्वर्ग पहुंच चुके हैं, आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। युधिष्ठिर ने अपने साथ चल रहे कुत्ते को भी स्वर्ग ले जाने की बात कही, लेकिन देवराज इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। तभी चमत्कार हुआ और वह कुत्ता यमराज यानी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। प्रसन्न होकर देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर सशरीर स्वर्ग ले गए। युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें अपने भाई दिखाई नहीं दिए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि जहां मेरे भाई हैं, मुझे उसी स्थान पर जाना है। देवराज इंद्र के कहने पर एक देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसी जगह ले गया जहां काफी दुर्गंध थी और दुखी लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब युधिष्ठिर ने उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने स्वयं को भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। अपने भाइयों की ऐसी हालत देख युधिष्ठिर ने उसी दुर्गम स्थान पर रहने का निश्चय किया। जब देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई तो वे स्वयं वहां आए। ऐसा होते ही वो स्थान सुगंधित हो गया और वहां प्रकाश फैल गया। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने छल से गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए नरक देखना पड़ा। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर ने देवंदी में स्नान करवाया, जिससे उन्होंने मानव शरीर का त्याग कर दिया और एक दिव्य शरीर धारण किया। इसी शरीर के साथ देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले गए, जहां अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव उनका इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम वायु देवता के पास बैठे हुए हैं, कर्ण सूर्य के समान तेज धारण किए हुए बैठे हैं और नकुल, सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ विराजमान हैं। इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि द्रौपदी का जन्म भगवती लक्ष्मी के अंश से हुआ था। अंत में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और कुरुक्षेत्र युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले हर योद्धा के बारे में
उन्हें देवराज इंद्र ने विस्तार पूर्वक बताया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पांडवों की स्वर्ग यात्रा के विषय की जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिल होगा। पांडव तथा द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई, इस विषय से जुड़ी आपकी सभी शंकाएं दूर हुई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें